तो एग्जिट पोल को अगर 3 दिसंबर को आने वाले फाइनल नतीजों का पूर्वानुमान माने तो छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के लिए खुशखबरी मिलने वाली है। कम से कम एग्जिट पोल के आंकड़े यही गवाही दे रहे हैं। अलग अलग सर्वे एजेंसियों की तरफ से जो आंकड़े आए हैं उसके मुताबिक छत्तीसगढ़ में कांग्रेस दोबारा सरकार बना सकती है। सर्वे के आंकड़ों में कांग्रेस की बीजेपी से कड़ी टक्कर है, लेकिन वो बहुमत के आंकड़े को हासिल करती आंकड़ों में तो दिख रही है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। 5 राज्यों में वोटिंग खत्म होने के बाद सभी की नजरें आज अलग अलग न्यूज एजेंसियों के सर्वे पर थी और आखिरकार सभी न्यूज एजेंसियों के एग्जिट पोल सामने आ चुके हैं। तो ये एग्जिट पोल छत्तीसगढ़ के बारे में क्या कहते हैं, एक एक कर आपको सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं। इंडिया टुडे ग्रुप के एक्सेस माई इंडिया के एग्जिट पोल के मुताबिक छत्तीसगढ़ में बीजेपी को 36 से 46 सीटें मिल सकती हैं, जबकि कांग्रेस को 40 से 50 सीटें मिलने का अनुमान है, जबकि अन्य को 1 से 5 सीटें मिल सकती हैं। जन की बात ग्रुप के एग्जिट पोल के मुताबिक छत्तीसगढ़ में बीजेपी को 36 से 46 सीटें मिल सकती हैं, जबकि कांग्रेस को 40 से 50 सीटें मिलने का अनुमान है। जन की बात ग्रुप ने अन्य को 0 से 3 सीटें दी हैं। इंडिया टीवी सीएनएक्स ग्रुप के एग्जिट पोल के मुताबिक छत्तीसगढ़ में बीजेपी को 30 से 40 सीटें मिल सकती हैं, जबकि कांग्रेस को 46 से 56 सीटें मिलने का अनुमान है, जबकि अन्य को 3 से 5 सीटें मिल सकती हैं। एबीपी सी वोटर्स ग्रुप के एग्जिट पोल के मुताबिक छत्तीसगढ़ में बीजेपी को 36 से 48 सीटें मिल सकती हैं, जबकि कांग्रेस को 40 से 53 सीटें मिल सकती हैं। अन्य को 0 से 4 सीटें मिलने का अनुमान है। टुडेस चाणक्य ग्रुप के एग्जिट पोल के मुताबिक छत्तीसगढ़ में बीजेपी को 33 ±8 सीटें मिल सकती हैं, जबकि कांग्रेस को 57 ±8 सीटें मिल सकती हैं, जबकि अन्य को 0 से 3 सीटें मिलने का अनुमान है। इस तरह अगर इन सभी सर्वे एजेंसियों का पोल ऑफ पोल निकाला जाए तो कांग्रेस को छत्तीसगढ़ में स्पष्ट बहुमत मिलता दिख रहा है। एग्जिट पोल के नतीजों ने स्वाभाविक रूप से कांग्रेस को खुश होने का मौका दे दिया है। 7 एग्जिट पोल में किसी का आंकड़े एकाध समानता है, लेकिन 2 दिन बाद वो सभी पोल जो है एक समान होंगे। तो एग्जिट पोल चलने दीजिए, लेकिन सरकार हमारी बनेगी, अब भारी बहुमत से बनेगी। वो जो 57 है ना, वो 75 इधर उधर होगा। कि काम जो कांग्रेस ने किया है वो आपको 2/3 के आसपास कांग्रेस को दिखाएगा, ले जाएगा। कांग्रेस का वोट शेयर कम मेरे ख्याल से प्रोजेक्शंस में नहीं दिखाया है। पिछली बार भी 42% के आसपास वोट शेयर था, बीजेपी का 32 था। अभी प्रोजेक्शन में आप बीजेपी को गेन दिखा रहे हैं, वोट शेयर में उनका गेन दिखा रहे हैं। और आप ट्रेडिशनली देखिएगा तो बीजेपी और कांग्रेस के एक बेसिक मिनिमम वोट शेयर दोनों के हैं। वहीं बीजेपी का कहना है कि चुनावी नतीजे इससे अलग होंगे, वो स्पष्ट बहुमत के साथ सरकार बनने में कामयाब रहेगी। बीजेपी की दलील ये भी है कि एग्जिट पोल में उसकी कांग्रेस के साथ कड़ी टक्कर दिख रही है, लेकिन जब नतीजे आएंगे तो तस्वीर बिल्कुल अलग रहेगी। मैदानी इलाका हो, चाहे दक्षिण का क्षेत्र हो, चाहे उत्तर का क्षेत्र हो, इन तीनों क्षेत्र के नतीजे जिस प्रकार वोटों का परसेंटेज बढ़ रहा है भारतीय जनता पार्टी का, उस आधार पे हम 52 से 55 तक मान के चलते हैं कि भारतीय जनता पार्टी उतनी सीट पे आगे रहेगी। मैं आपसे बहुत स्पष्ट रूप से कहता हूं कि कल तक आप ही लोग कहा करते थे कि मुकाबले में भी नहीं है भारतीय जनता पार्टी। आज एग्जिट पोल में आप दिखा रहे हैं कि हम मुकाबले में हैं, पर यह सीमित सैंपल साइज का है। मैं पूरे आत्मविश्वास के साथ, पूरे दावे के साथ कहता हूं कि 3 दिसंबर को आप देखिएगा कि छत्तीसगढ़ में पूर्ण बहुमत की भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। और अब किसके दावों में कितना दम है और ये एग्जिट पोल कितना सच साबित होते हैं, इसका पता तो चुनावी नतीजों के बाद ही पता चल सकेगा। लेकिन तब तक दावों और प्रति दावों का ये दौर चलता रहेगा। इलेक्शन डेस्क, IBC 24। तो अविनाश, छत्तीसगढ़ के एग्जिट पोल के तमाम फिगर्स ये बता रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी को एज है, और यही वजह है कि जब हम रिएक्शन ले रहे हैं तो कांग्रेस पार्टी के तमाम नेता ये कह रहे हैं कि ये आंकड़ा और बड़ा होगा। और बीजेपी भी इसी बात को लेकर आश्वस्त है कि 3 तारीख को जब असल नतीजे आएंगे तो उनके पक्ष में जाएंगे। बहरहाल, जो एग्जिट पोल आए हैं, इन एग्जिट पोल की रोशनी में अगर देखें कि 5 बड़ी बातें ये एग्जिट पोल क्या कहते हैं, तो उसके आधार पर देखें तो पहली बात यह कि छत्तीसगढ़ में सत्ता विरोधी लहर नहीं है, जिस तरह का दावा यहां पर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से किया जा रहा था।
बिल्कुल सत्ता विरोधी लहर नहीं है। और जिस मुद्दे पर कांग्रेस ने चुनाव लड़ा है, कर्ज माफी का और किसानों का, यानी किसानों का भरोसा अब भी भूपेश बघेल के साथ है। कम से कम एग्जिट पोल के जो आंकड़े हैं यही कहते हैं। और भाजपा ने चुनाव में कड़ी टक्कर दी है, यह भी एक महत्वपूर्ण पॉइंट। और घोषणा पत्र के वादों पर चुनाव लड़ा गया, इसमें कोई दो राय नहीं है। और घोषणा पत्र के वादों पर बात की गई है। और दोनों प्रमुख पार्टियों के वोट परसेंटेज में ज्यादा अंतर नहीं होगा, यह भी एक खास बात इस एग्जिट पोल में समझ में आई है। चलिए, इन सब के बीच में छत्तीसगढ़ में कई सारे चुनावी मुद्दे भी हावी थे। उन चुनावी मुद्दों की भी बात करें तो सबसे ज्यादा धान की कीमत, किसान कर्ज माफी और भ्रष्टाचार का मुद्दा दोनों तरफ से जोर शोर से यहां पर उठा। बात करें कांग्रेस की तो कांग्रेस ने किसान कर्ज माफी के मुद्दे को खूब हवा दी थी। और धान खरीदी की कीमत को भी जमकर कांग्रेस ने भुनाया है। मोदी अडानी के रिश्ते को पर भी जमकर हमला हर मंच से सीएम भूपेश और कांग्रेस पार्टी ने किया है। छत्तीसगढ़ में ईडी सीबीआई के छापे जो मारे गए हैं, इससे भी जबरदस्त मुद्दा कांग्रेस पार्टी ने बनाया है। बीजेपी के कार्यकाल में जो भ्रष्टाचार की बातें हुई उसको भी कांग्रेस पार्टी कहती नजर आई। अब बात बीजेपी की भी करें तो बीजेपी ने जिन मुद्दों को उठाया, इसमें राष्ट्रीय से लेकर स्थानीय नेताओं ने जिन मुद्दों को हवा दी, उसमें शराबबंदी का अधूरा वादा, इसको लेकर लगातार बात कही गई। और अपराध जो है बढ़ता जा रहा है, इसको लेकर भी बीजेपी ने अपनी बातें रखी। इसके अलावा एक और बड़ा मुद्दा बीरनपुर हिंसा और धर्मांतरण पर भी लगातार बीजेपी के नेता आक्रामक रहे। नेताओं पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए गए कांग्रेस की पार्टी पर। इसके अलावा प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 18 लाख मकान बनाने की जो बात थी, इसका मुद्दा भी लगातार बीजेपी ने हर मंच से उठाती दिखी है। तो कुल मिलाकर ये वो मुद्दे थे जिसके तहत जनता ने वोट दिया है। अब ये एग्जिट पोल के फिगर्स हम आपके सामने रख रहे हैं। एग्जैक्ट नतीजे 3 तारीख को सामने आएंगे और IBC 24 सबसे पहले सटीक नतीजे आपके सामने लगातार रखेगा। सुबह 6 बजे से ही हमारा प्रसारण चालू हो जाएगा 3 तारीख को। तो 3 तारीख का इंतजार करना होगा।